नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा कांग्रेस के भीतर महाभारत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार गुटबाजी हरियाणा कांग्रेस के ऊपर भारी है और इसी गुटबाजी ने कांग्रेस को पूरी तरह से हरियाणा में डुबो दिया। 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार को लग रहा था कि कांग्रेस इस बार 10 साल के इंतजार को खत्म करके सत्ता में वापसी कर लेगी, लेकिन कांग्रेस के आपसी झगड़े के चलते बीजेपी ने यहां बाजी मार ली और तीसरी बार सरकार भी बना ली। लेकिन अब सबसे बड़ा घमासान कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर मचा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष और नया अध्यक्ष कौन होगा, और इसको लेकर भी अब लगातार कांग्रेस के भीतर खींचतान दिख रही है। एक तरफ कुमारी शैलजा का गुट है और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम को लेकर तकरीबन सारे विधायक सहमत है, क्योंकि अधिकांश जो विधायक जीत कर आए हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान किसी भी हाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की कमान नहीं सौंपना चाहता है, और यही एक वजह है जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। विधानसभा का एक सत्र बगैर नेता प्रतिपक्ष के खत्म हुआ और अब सभी को इसी बात का इंतजार है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को लेकर कांग्रेस हाईकमान आखिरकार क्या डिसीजन लेगा। क्या इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पत्ता जो है वो कांग्रेस काट देगी, और साथ ही साथ उदय भान को लेकर भी जो चर्चाएं हैं कि उन्हें भी जल्द बदला जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की हार हरियाणा में कांग्रेस की हुई और खास तौर से खुद कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो ऐसे में उनसे अध्यक्ष पद जाना पूरी तरह से तय है। अब लेकिन सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस हाईकमान किसे आगे कर सकती है और इसके अलावा उदय भान को हटाकर अध्यक्ष पद किसे दे सकती है। तो यहां आपको बता दें, कई ऐसे नाम हैं जो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। रघुवीर कादियान जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है, अशोक अरोड़ा ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने इन दो करीबियों का नाम आगे कर सकती है। लेकिन इस सबके बीच चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी इस रेस में सबसे आगे चल रहा है और इसके लिए कुमारी शैलजा भी लगातार बैटिंग कर रही है, और ऐसे में इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार नेता प्रतिपक्ष चंद्रमोहन बिश्नोई भी बन सकते हैं। अब इन तीनों में से किसी कांग्रेस हाईकमान नेता प्रतिपक्ष बनाती है ये तो खैर आने वाले समय में तय होगा, लेकिन जो चर्चाएं हैं उसमें यह साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं आना है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अध्यक्ष पद पर किसे बैठाएगी कांग्रेस हाईकमान, तो इसके लिए रणदीप सुरजेवाला को भी यह जिम्मेदारी कांग्रेस दे सकती है। अब इन तमाम नामों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार हरियाणा में कांग्रेस को लीड करते आए हैं, उनका क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि अभी तक की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 2005 का विधानसभा चुनाव भजनलाल के चेहरे पर उस दौरान लड़ा गया था। तब हरियाणा कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी, लेकिन दिल्ली हाईकमान ने उलटफेर करते हुए भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया था। और 2005 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में चुनाव लड़े गए, लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव में लगातार अपनी परफॉर्मेंस को गिराती आई है, यानी कि जो बेहतर नतीजों की उम्मीद रही कांग्रेस से वो एक बार भी नहीं मिले। लगातार हुए चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और ग्राफ लगातार कांग्रेस का हरियाणा में गिर रहा है। और सबसे बड़ी बात यही कि आपसी खींचतान के चलते अभी तक एक लंबे समय से हरियाणा में कांग्रेस अपना संगठन भी नहीं बना पाई है, और इसकी बड़ी वजह यही है कि जब भी संगठन बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके खेमे के करीबी नेता कहीं ना कहीं टांग खींच शुरू कर देते हैं। इससे पहले भी लगातार हरियाणा में जो प्रभारी नियुक्त किए गए उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खींचतान अक्सर देखी गई, और जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अलग चला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसे रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीबियों को साइडलाइन करके नए नेताओं को आगे करना चाहती है, यानी कि हरियाणा कांग्रेस की कमान इस बार किसी दूसरे नेता को मिल सकती है। और उसमें जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया, रघुवीर कादियान, अशोक अरोड़ा और इसके अलावा चंद्रमोहन बिश्नोई, और साथ ही साथ क्या रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस अध्यक्ष बना सकती है। आपका क्या कहना हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।